नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव देवीं नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं देवीं श्रीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं ततो व्यासं जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नमस्कृताय भद्रेषु नष्टप्रायेषु येषु यभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवति भगवति सेवया सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवति भगवति श्लोके उत्तमश्लोके भवति नैष्ठिकी। भगवती नेष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 28 और 29। वासुदेव परावेदा वासुदेव परावेदा वेदा वासुदेव परामपः वासुदेव वासुदेव परामखः परामखाः वासुदेव परायोगा वासुदेव वासुदेव परायोगा परायोगा वासुदेव पराक्रियः वासुदेव वासुदेव पराक्रियः पराक्रियाः वासुदेव परं ज्ञानम् वासुदेव परं वासुदेव परं ज्ञानम् ज्ञानम् वासुदेव परं तपः वासुदेव परं परं तपः तप वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परं धर्मो वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः वासुदेव परागतिः परागतिः वासुदेव परा वेदा वासुदेव देव परावेदा परावेदा वासुदेव परामखः वासुदेव परामखः वासुदेव परायोगा वासुदेव परायोगा परायोगा वासुदेव पराक्रियः वासुदेव पराक्रियः पराक्रिया वासुदेव परं ज्ञानम् वासुदेव परं वासुदेव परं ज्ञानम् ज्ञानम् वासुदेव परं तपः वासुदेव परं तपः परं तप वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परो धर्मम् धर्मो वासुदेव परा गतिः वासुदेव परागतिः परागतिः वासुदेव परा वेदा वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखः वासुदेव परामखः वासुदेव परायोगा वासुदेव परायोगा वासुदेव परक्रियः वासुदेव पराक्रियः वासुदेव परं ज्ञानम् वासुदेव परं ज्ञानम् वासुदेव परं परन्तपः वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। वासुदेव परागतिः आप में से कोई अगर पठन करना चाहता है तो करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वासुदेवा परावेदा वासुदेवा परामखा वासुदेवा परायोगा वासुदेवा पराक्रिया वासुदेवा परं ज्ञानं वासुदेवा परं तपः वासुदेवा परो धर्मो वासुदेवा परागति। हरे कृष्ण। वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखः वासुदेव परायोगः वासुदेव पराक्रियः वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः
वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। कृष्ण मैं बोलती हूँ। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियाः वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। हरे वास कृष्ण। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परा वेदा वासुदेव वासुदेव परा परं मखा तपः वासुदेव वासुदेव परो परा धर्मो योगा वासुदेव वासुदेव परा परा क्रिया गतिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। वासुदेव परा वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियाः वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। वासुदेवा परवेदा वासुदेवा परमखा वासुदेवा परयोगा वासुदेवा परक्रिया वासुदेवा परं ज्ञानं वासुदेवा परं तप वासुदेवा परो धर्मो वासुदेवा परागति। हरे जी कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद सभी का। वासुदेव श्री भगवान परः परम लक्ष्य वेदः प्रामाणिक प्रामाणिक शास्त्र वासुदेव श्री भगवान पराह पूजा करने हेतु मखाह यज्ञ वासुदेव श्री भगवान पराह प्राप्त करने के साधन योगः यौगिक साज सामग्री वासुदेव श्री भगवान पराह उनके अधीन क्रिया सकाम कर्म वासुदेव श्री भगवान परम परम ज्ञानम ज्ञान वासुदेव श्री भगवान परम सर्वश्रेष्ठ तपः तपस्या वासुदेव श्री भगवान पर सर्वोच्च गुण धर्म धर्म वासुदेव श्री भगवान पराह परम गति ही जीवन का लक्ष्य। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। समस्त काम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और समस्त कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने हेतु की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सकलललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महामदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतमे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
वासुदेव परा वेदा वासुदेव परापिता वेदा वासुदेव परामतः वासुदेव वासुदेव परमयोगा वासुदेव परायोग वासुदेव परायोगा परयोगा वासुदेव पराक्रियः वासुदेव पराक्रियः वासुदेव परं ज्ञानम् वासुदेव वासुदेव परं परम ज्ञानम् ज्ञानम् वासुदेव परं तपः वासुदेव परमितपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव वासुदेव परम परो धर्मो वासुदेव परा गतिः वासुदेव वासुदेव परागतिः परागतिः। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। समस्त सकाम कर अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान है और समस्त कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने हेतु की जाती है। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के परम लक्ष्य है। तो जो अध्याय हम कर रहे हैं, पहले स्कंद का दूसरा अध्याय, उस अध्याय का नाम क्या है? उस अध्याय का नाम है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। दिव्य सेवा किसकी सेवा? भगवान की सेवा। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में हम इस बात को जानते हैं कि शास्त्रों में जितनी विधियां बताई गई है, उसका जो एसेंस है, जो निचोड़ है, वो है कौन? वासुदेव। वासुदेव परा वेदा, यानी शास्त्रों में ज्ञान का जो परम उद्देश्य है वो भगवान पुरुषोत्तम है। वासुदेव परामखः, परामखः का अर्थ होता है कि यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है? उन्हीं को प्रसन्न करना। मखा मतलब यज्ञ। तो हम यज्ञ क्यों करते हैं? अभी हम कौन सा यज्ञ कर रहे हैं कलयुग में? संकीर्तन जब संकीर्तन किसलिए कर रहे हैं? किसलिए कर रहे हैं? किसलिए कर रहे हैं? श्री कृष्ण के लिए। प्रसन्न करने के लिए। धाम जाने के लिए। यज्ञ करने का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। बिल्कुल। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, यानी योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए। योग मतलब क्या? एक्सरसाइज नहीं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कोई भी योग वो किस लिए है? भगवान के साक्षात्कार के लिए। वासुदेव परा क्रिया, यानी क्रिया यानी सकाम कर्म। तो क्या हम सकाम कर्म कृष्ण जी के लिए कर रहे हैं? नहीं नहीं, इसका अर्थ है सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। तो जब हम देवी देवताओं के पास जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, 16 सोमवार करेंगे, एक बहुत ही अच्छा हमें पति दिला दीजिए, तो 16 सोमवार करते हैं, आपको बहुत अच्छा पति मिल जाता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? वो सब उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत। और ये चीज भगवत गीता में भी लिखी हुई है कि वास्तव में देवी देवता जो आपको देते हैं वो भगवान द्वारा ही सैंक्शन होता है। ओके। फिर वासुदेव परम ज्ञानम, वे परम ज्ञान है। और वासुदेव परम तपः, और जितनी कठिन तपस्याएं होती हैं उन्हीं को जानने के लिए होती है। हमने देखा है ना सतोगुनी तप क्या होता है? भगवत गीता में हमने देखा है, मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से हम कर्म करते हैं। मन से, शरीर से, मनसा वाचा और कर्मणा, वाणी से। और ये सारे सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी हो सकते हैं। तो जो भी तपस्या हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? भगवान को जानने के लिए कर रहे हैं। वासुदेव परो धर्मो, परो धर्म यानी उनकी प्रेम पूर्ण सेवा ही धर्म है। कई बार हम सोचते हैं धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है वासुदेव परो धर्म, भगवान की सेवा करना ही धर्म।
धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, और वासुदेव परागति ही, वे ही जीवन के परम लक्ष्य। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि मैं ही लक्ष्य हूं। तो क्या हुआ, सारी चीजें, एवरीथिंग, ऑल एसेंस ऑफ ऑल प्रोसेसेस इज वासुदेव। तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। कितना सिंपल है ना, एक छोटा सा श्लोक है, इतना सिंपल, और सारी चीजें क्लियर कर दी हैं कि वास्तव में सब कुछ घूम फिर के भगवान श्री कृष्ण। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तरीके से समझाते हैं इसे, हम पढ़ेंगे एक एक करके और जानेंगे क्या हमें सीखना है इस श्लोक से। हरे कृष्णा, पढ़िए। हरे कृष्ण। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इन दो श्लोकों में पुष्टि हुई है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूजा के पात्र हैं। वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि श्री भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूली हुई प्रेममयी सेवा को दोबारा जागृत किया जाए। यही वेद का सार तत्व है। इसी सिद्धांत की पुष्टि श्री भगवान द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में अपने ही शब्दों में इस प्रकार की गई है। वेदों का परम उद्देश्य केवल उन्हें जानना है। समस्त प्रामाणिक शास्त्र श्री भगवान द्वारा श्री व्यासदेव के शरीर में अवतरित होकर भौतिक प्रकृति से बद्ध पतित आत्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने हेतु निर्मित किए गए हैं। कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। यही समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। निर्विशेषवादी, जिन्हें भगवान का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता में कमी निकालते हैं और वे उन्हें भी अन्य समस्त साधारण जीवों के समान समझते हैं। इसी कारण से निर्विशेषवादियों को बड़ी ही कठिनाई से भौतिक बंधन से मुक्ति मिल पाती है। वे अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद ही उनकी शरण में जा पाते हैं। जी धन्यवाद माता जी। तो इस श्लोक में पुष्टि हुई है कि एकमात्र भगवान कृष्ण ही पूजा के पात्र है, एकमात्र। कई बार जब हम भक्ति से जुड़ते हैं तो कुछ संशय रह जाते हैं मन में, स्पेशली देवी देवताओं की पूजा को लेके। तो हम क्या करते हैं, भगवान के नाम का, भगवान के महामंत्र का जप तो करते हैं, पर देवी देवताओं को भी छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि मन में संशय है, मन में भय है, पूर्ण विश्वास नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। और दीर्घ सूत्री बन जाते हैं, हाँ करेंगे अगली दिवाली में, अगली होली में, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो वो ये है, ये हो जाएगा, करते रहते और हम सारी देवी देवताओं को भी पूछते रहते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट रूप से देखिए, अगर आपको श्रीमद् भागवतम पर विश्वास है, इस ग्रंथ पर विश्वास है, तो विश्वास का अर्थ क्या है कि इसमें जो लिखा है उस पर आपको विश्वास है और आप उसे अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार है, उसे विश्वास कहते हैं। अगर आप कहते हैं हाँ मुझे तुम पे विश्वास है, पर उसकी कही हुई बातें नहीं मानते, तो विश्वास का कोई लॉजिक नहीं है ना। अगर आप किसी व्यक्ति को कहते हैं आई ट्रस्ट यू, और फिर वो कहता है ऐसा करो, नहीं नहीं ऐसा नहीं करूंगी, अगर वो आप उस पर ट्रस्ट करते हैं और वो जो कैसा कहता है वो आप नहीं करते, तो ट्रस्ट किसका है? कोई ट्रस्ट काम का नहीं है वास्तव में, फिर आप उस पर विश्वास ही नहीं करते। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं मुझे श्रीमद् भागवतम पर पूर्ण विश्वास है, परंतु इसमें लिखे गए श्लोकों को मैं अपने जीवन में नहीं उतार सकता, नहीं उतार सकती, तो विश्वास किसी कार्य का नहीं है, वो नाम मात्र का विश्वास है। क्योंकि इस श्लोक में, श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में कहा जा रहा है कि एकमात्र अगर कोई पूजा का पात्र है, वन एंड ओनली, ऐसा नहीं लिखा है कि पूजा का मैं भी पात्र हूं, पूजा का एकमात्र, ओनली, वन एंड ओनली अगर आपको किसी की पूजा करनी है तो है श्री भगवान। साफ साफ लिखा हुआ है श्लोक, है ना। जब हम भगवत गीता का लेवल 1 लेते हैं, ऐसी बातें करते हैं तो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, पर देखिए कोई मन से नहीं कह रहे ना, कुछ भी मन से नहीं, सब कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्र में इस श्लोक का हवाला दे सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एकमात्र भगवान की ही पूजा करनी और अपने खोए हुए संबंध को हमें पुनः स्थापित करना है।
तो इसमें आप बोलेंगे हम कैसे विश्वास कर लें कि हमारा जो लक्ष्य है वो भगवान को जानना है, वेदों का लक्ष्य भगवान को जानना है। ये तो सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, हम नहीं मानते जी। पता है आप नहीं मानेंगे, इसलिए भगवान ने खुद कहा। कहाँ पे? भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में। अगर आप सबके पास किताब है तो आप खोल सकते हैं, और किसी को याद है तो उस श्लोक को पढ़ सकते हैं। किसी को याद है भगवत गीता का 15वें अध्याय का 15वां श्लोक? हाँ। हाँ पढ़िए, जी प्रभु जी। बोलिए। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्तस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्। हरे धन्यवाद। कृष्ण। वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, इस लाइन का अर्थ क्या है, कोई बताएगा? वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो मतलब मैं ही समस्त वेदों का वेदों में संकलन मैं ही करता जानने हूँ। योग्य करने वाला हूँ। मेरे द्वारा जानने या योग्य वेदों सारे का है। वेदों का संकलन लक्ष्य करता हूँ, मैं समस्त ही हूँ। वेदों को जानने वाला हूँ। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। एक भगवान कहते हैं वेदांत कृतवेद विदेव चाहम, यानी मैं वेदांत का ज्ञाता हूँ, वेरी गुड। पर उससे पहले कहते हैं वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, अगर आप वेद पढ़ते हैं मेरे को जानिए। क्यों? एकमात्र वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। यानी बहुत कुछ जान सकते हैं वेद पढ़ के, पर अगर कुछ फ्रूटफुल जानना है, कुछ अच्छा जानना है, तो मैं, भगवान कह रहे हैं मैं ही जानने योग्य हूं। यानी कर्म कांड भी आप जान सकते हैं, पर वो जानने योग्य नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं है। देवी देवताओं की पूजा के बारे में जान सकते हैं, ज्यादा कोई लाभ नहीं है। एकमात्र अगर कोई योग्य चीज जानने लायक है तो भगवान कह रहे वेदेश सर्वे हमें वेद। अब तो विश्वास करेंगे। सूत गोस्वामी जी की बात में विश्वास नहीं है, पर भगवान की बात में विश्वास करेंगे क्या? एकमात्र भगवान ही पूजा के पात्र है। समस्त प्रामाणिक शास्त्र श्री भगवान द्वारा श्री व्यास देव के शरीर में अवतरित होकर भौतिक प्रकृति से बद्ध पतित आत्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने हेतु निर्मित किए गए हैं। तो कई बार हम सोचते हैं कि वेद के लिए भगवान कह रहे हैं मैं ही जानने योग्य हूं, तो भगवान ने वेद लिखे क्यों? भगवान ने ये वेद इसलिए लिखे जिससे हम जो पतित आत्माएं हैं उनका कल्याण हो सके, क्योंकि भगवान को जाने बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। भगवान को जाने बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए अपने शक्तावेश अवतार में, साहित्यिक अवतार में उन्होंने सारे साहित्य लिखे, जिससे कि हम पढ़ सके, पढ़ के भगवान को जान सके, और भगवान को जानने के बाद इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर भगवत धाम पहुंच सके। ठीक है, अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। केका माता जी पढ़िए। केकानंदी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई यह तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्मों यज्ञ यज्ञिक अनु, अनुष्ठानों पर टिके है। यह सच है कि किंतु यह सारे यज्ञ वासुदेव की वास्तविक अनुभूति के लिए ही होता है। वासुदेव का अंत अन्य नाम यज्ञ है, और भगवत गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि सारे यज्ञ तथा कर्म यज्ञ या भगवान विष्णु को परम प्रसन्न करने के लिए ही किया जाता है, जाने चाहिए। यही बात योग पद्धति पर भी लागू होता है। योग का अर्थ है परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना, किंतु योग विधि में आसन, ध्यान, प्राणायाम यही जैसी शारीरिक क्रियाएं सम्मिलित रहती है, और ये सब प्राणायाम जैसे शारीरिक क्रियाएं सम्मिलित रहती है, और ये सब परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निमित्त होती है। परमात्मा साक्षात्कार तो वासुदेव का
आंशिक साक्षात्कार है। और यदि कोई यह यदि कोई यह प्रयास में सफल होता है तो उसे वासुदेव का पूर्ण साक्षात्कार होता है। किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त योगिक शक्तियों के द्वारा विपत हो जाते हैं। ये दुर्भाग्यशाली योगियों को अगले जन्म में विद्वान ब्राह्मणों या संपन्न वैश्यों के कुल में जन्म दिया जाता है, जिससे वो वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्यों को पूरा कर सके। यदि ये ऐसे भगवान ब्राह्मण तथा वैश्य पुत्रों अवसर का लाभ उठाता है तो साधु पुरुषों की संगति से उन्हें सरलता से वासुदेव साक्षात्कार हो जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसा भाग्यशाली लोग भौतिक संपत्ति तथा सम्मान से पुनः वशीभूत हो जाते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को व्यवहारत भूल जाते हैं। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। तो कई लोग, जैसा भी हमने चर्चा करी, कहते हैं कि आप कहते हैं कि वेदों को जानने का लक्ष्य एकमात्र भगवान को जानना है, पर वेदों में तो कितने याज्ञिक अनुष्ठानों पर चर्चा हुई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष कर्म कांड इत्यादि। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो हमें चीजों को पूर्णता में समझना है। अगर कोई यज्ञ की चर्चा वेदों में होती है तो साथ ही साथ भगवत गीता में भगवान ये भी कहते हैं श्री विष्णु के लिए यज्ञ करो। यानी यज्ञ भी अगर होता है तो उसका लक्ष्य होता है भगवान को प्रसन्न करना। जैसे अभी कलयुग में जिस यज्ञ की संस्तुति की गई है वो है यज्ञा नाम जप यज्ञोष्मी, जप करो। इसलिए श्री विष्णु के लिए यज्ञ करो, यानी भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए हमें ये यज्ञ यानी हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करना है। तो वेद, चाहे आप ऐसे कान पकड़े चाहे घुमा के कान पकड़े, कैसे ही करें, मकसद एक ही है, पर्पस एक ही है, क्या? भगवान की प्रसन्नता। पर हम क्या करते हैं, इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है यज्ञ को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, पर हम करते नहीं है। हम क्या करते हैं, धर्म अर्थ काम मेरी इच्छा। इसीलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि 3 तरीके के यज्ञ होते हैं, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी। यानी जो हम अपने मटेरियल बेनिफिट्स के लिए, भौतिक फायदे के लिए करते हैं वो रजोगुनी है। जो यज्ञ हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं वो तमोगुनी है। यानी आप ऐसा भी कर सकते हैं, पर क्या होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ होना चाहिए। तो अभी कई लोग कहते हैं कि हम तो योग करेंगे, योग यानी ध्यान में बैठेंगे। तो जो छठा अध्याय हमने भगवत गीता में पढ़ा है कि कैसे ध्यान के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान योग। और उसमें आपको जो ध्यान योग सिखाता है वो एक चीज भूल जाता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान ध्यान योग में कहते हैं मुझ पर ध्यान केंद्रित करो, और वही आपको नहीं बताया जाता। आपको क्या कहा जाता है, शून्य पे ध्यान केंद्रित करो, उजाले पे ध्यान केंद्रित करो, बल्ब पे ध्यान केंद्रित करो, किसी बिंदु पे ध्यान केंद्रित करो, किसी दीपक पे ध्यान केंद्रित करो। ये कोई नहीं बताता है कि श्री भगवान पर ध्यान केंद्रित करो। अब भगवान ने खुद कहा है छठे अध्याय में मुझ पर ध्यान केंद्रित करो। तो पूरी विधि गलत हो जाती है, पूरा प्रोसेस ही फॉल्टी हो जाता है, क्योंकि आपको पूरी तरीके से बताया ही नहीं जा रहा है सब कुछ। और मान लीजिए अगर आप उसमें सक्सेस मिल भी गई, सक्सेसफुल हो भी गए, सफलता मिल भी गई, तो आंशिक सफलता है। क्यों? आपका लक्ष्य ही आंशिक है। अगर आप चंद्रमा को लक्ष्य बनाएंगे तो सितारों में नहीं पहुंच पाएंगे।
तो आपने लक्ष्य ही बनाया है आंशिक साक्षात्कार। क्यों? क्योंकि ध्यान से परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, श्री भगवान का नहीं। चंद्रमा पर पहुंच सकते हैं, स्टार्स पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो भी गए तो भी आंशिक साक्षात्कार यानी परमात्मा के ही आप साक्षात्कार को प्राप्त हो सकते हैं। पर कई बार क्या होता है, लोग जब ऐसी योग विधियों का पालन करते हैं तो रास्ते में कई सिद्धियां उन्हें प्राप्त हो जाती हैं और उन्हीं सिद्धियों में वो मग्न होकर रह जाते हैं, है ना। भक्ति रस सिंधु में प्रभुपाद जी ने चर्चाएं करी है कितने तरीके की सिद्धियां होती हैं, लघिमा और इस तरीके की अलग सिद्धियां हैं, जिसमें बड़ा हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, दूर तक जा सकते हैं, किसी चीज में प्रवेश कर सकते हैं, किसी को वश में, है ना, कर सकते हैं, वशाहिता क्या कहते हैं। तो कई सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती हैं और लोग इससे इतने ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं इन सिद्धियों से कि उसी में खोके रह जाते हैं, तो यानी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए अर्जुन भगवान से छठे अध्याय में कुछ प्रश्न पूछते हैं। छठे अध्याय भगवत गीता के 41वें और 42 श्लोक में अर्जुन पूछते हैं भगवान से, क्या असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में, है ना, अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या धर्मानों के कुल में जन्म ले। तो भगवान अर्जुन के प्रश्न में ये उत्तर देते हैं। अर्जुन का प्रश्न क्या रहता है कि भगवान ऐसे योगियों का क्या होता है जो असफल होते हैं। हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। छठे अध्याय के 37वें श्लोक में प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि दो गति हो सकती है अर्जुन। क्या? एक 41वें श्लोक में भगवान कहते हैं और एक 42वें श्लोक में। 41वें श्लोक में बताते हैं, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। तो हो सकता है कि कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे आगे बढ़ा पर बीच में रुक गया, इनकम्प्लीट, किसी कारणवश उसका पतन हुआ या उसकी मृत्यु हो गई, कोई भी कारण रहा हो, तो क्या होगा? भोग करेगा, एंजॉय करेगा, स्वर्ग जाएगा। उसके बाद में उसको एक अमीर परिवार में या सदाचार पुरुष के परिवार में जन्म प्रदान करूंगा। क्यों? पैसे रहेंगे, सुविधाएं रहेंगी, तो भरण पोषण के लिए चिंताएं नहीं रहेंगी और समय को भगवान के साक्षात्कार में पुनः लगा सकता है। और भगवान क्या कहते हैं 42वें श्लोक में, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहा वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही संसार में ऐसे जन्म लेता है। और बहुत 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 समय तक जिसने भक्ति करी, भगवान से आत्म साक्षात्कार की विधि का पालन किया और फिर वो प्राप्त नहीं कर पाया, तो क्या करते हैं, उन्हें अति बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म देते हैं, जिससे बचपन से ही वो भक्ति में लग जाता है। पर होता क्या है, जब आपको एक अच्छे परिवार में, अमीर परिवार में जन्म मिलता है तो आप ये नहीं सोचते हैं कि इस फैसिलिटी का मैं लाभ उठा के भक्ति करूं, आप उस फैसिलिटी को ही मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आई एम एंटाइटल्ड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इस मनोवृत्ति से आप आगे बढ़ते हैं कि मेरा हक है मैं इंद्र तृप्ति करूं क्योंकि मैं एक अमीर परिवार का बच्चा हूं। उल्टा काम हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली मनुष्य, यानी जो अमीर परिवार में जन्म लेता है वो भाग्यशाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो भाग्यशाली है। पर होता क्या है, भौतिक संपत्ति तथा सम्मान से पुनः मोहित हो जाता है और अपने जीवन लक्ष्य को सही अर्थों में भूल जाता है। तो अगर किसी को भगवान ने लक्ष्मी प्रदान करी है, भौतिक संपन्नता प्रदान करी है, तो उसको ऐसा आशीर्वाद नहीं समझना है कि मैं खुला सांड की तरह इंद्र तृप्ति करूं। गलत है, आप अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहे हैं। उल्टा क्या करना है, अच्छा है मुझे भरण पोषण की चिंता नहीं है, मुझे
सारा समय अब भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये है सही तरीका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी वासुदेव व्यवहार प्रभु। तक का मीनिंग क्या है प्रभु जी? व्यवहारता भूल जाते हैं। क्या, कौन से शब्द का? व्यवहारत भूल जाते हैं, हाँ, सही हाँ अर्थ। हाँ प्रभु व्यवहारत जी। मतलब सही अर्थ को भूल जाते हैं। ठीक है, अपने जीवन हरे लक्ष्य को कृष्ण। सही अर्थों में भूल जाते हैं, मतलब सही अर्थ जो है, जो आपको अमीरता मिले वो भूल जाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वासुदेव प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। ज्ञान के अनुशीलन में भी यही बात लागू होती है। भगवत गीता के अनुसार ज्ञान के अनुशीलन के लिए 18 बातें हैं। ज्ञान के ऐसे अनुशीलन से मनुष्य कर्मशः अभिमान रहित, मदर हित, अहिंसा, सहिष्णु, सरल, गुरु भक्त तथा आत्म संयमी बन जाता है। ज्ञान के अनुशीलन से वह घर बार से अनासक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के कष्टों से अवगत हो जाता है। ज्ञान का सारा अनुशीलन भगवान वासुदेव की भक्तिमय सेवा में जाकर समाप्त होता है। अतएव वासुदेव ही ज्ञान की समस्त शाखाओं के अनुशीलन के चरम लक्ष्य है। ज्ञान का जो अनुशीलन वासुदेव के मिलन के दिव्य स्तर तक ऊपर उठा सके वही वास्तविक ज्ञान है। भगवत गीता में हरे कृष्ण। आवाज नहीं किया आ गया रही है। है। हरे भौतिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य, हरे कृष्णा, जी भौतिक, पढ़िए प्रभु जी। हाँ। जी माता जी, भौतिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य इंद्रियों की तृप्ति करना है, जिसका अर्थ फिर से आवाज नहीं आ रही है प्रभु अतः इस जी भौतिक आपका। जगत में कृष्णमय, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा, जी। हाँ अब आ रही है प्रभु जी। जी माता जी, जगत में कृष्णमय जीवन की दीर्घ बनाना ही अज्ञान है। किंतु यदि यदि यही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है तो वह कष्टमय भौतिक अस्तित्व का अंत करने में सहायक हो जाता है और वासुदेव धरातल पर आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण जी, माता जी, बहुत प्रणाम। तो इससे पहले हमने ध्यान योगी की बात करी है ना, कि ध्यान योगी जो है वो किस तरीके से ध्यान में बैठता है, और अगर उसे सफलता मिल भी जाती है तो भी क्या है, वो सिर्फ परमात्मा रूप में भगवान का साक्षात्कार करता है। अब इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ज्ञान योगी के बारे में बता रहे हैं कि जो ज्ञान के अनुशीलन में लगता है उसका क्या होता है, उसको भी अगर सफलता मिलती है तो वो ब्रह्म ज्योति तक का साक्षात्कार कर सकता है, उसके आगे नहीं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द, यानी ज्ञान योगी ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकता है, ध्यान योगी परमात्मा तक पहुंच सकता है, उसके आगे नहीं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं ज्ञान के अनुशीलन में 18 बातें हैं। कोई बता सकता है ये कौन सी 18 बातें को प्रभुपाद जी रेफर कर रहे हैं? कौन सी 18 बातें हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, वह जो 20 ज्ञान होते हैं वहां पर ये बताया गया था कि कौन सा भगवान ने श्लोक बताइए। अमानित्वम आदम्भित्वम, इस तरह करके था प्रभु जी। अमानित्वम अदम्भित्वम, जी श्लोक कौन सा है? 8 9 10 है शायद, एक बार देखना। 13.8 to 13। हाँ? 13.8 to 13.12 प्रभु जी। हरे कृष्ण। 13.8 to 13.12, जी उसमें 20 बातें हैं। क्या? अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसम शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषनुदर्शनम आसक्तिर अनविश्वंगा पुत्रदारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु
मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देशे सेवित्वम् अरतिर्जन्म संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् तो अन्यथा। एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् तो अन्यथा, यानी इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो आप सब लिख सकते हैं वहां पे, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो 13.8 से लेके 12 तक जो पॉइंट्स बता रहे हैं भगवान वो ज्ञान है। क्या क्या है, कोई पढ़ेगा? कोई अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण मैं प्रभु बताऊं? जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से इलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। हरे ठीक कृष्ण है, प्रभु जी। तो ये है ज्ञान की 20 बातें, इसको प्रभुपाद जी यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा तात्पर्य बड़ा है, आज कंप्लीट करेंगे इसको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कविता माता जी आप पढ़िए। माता जी, यही हरे कृष्ण सभी को। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा यही बात समस्त तपस्याओं को लागू होती है। तपस्या का अर्थ ही है किसी उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को सहना। रावण तथा हिरण्यकशिपु ने इंद्रिय तृप्ति को उद्देश्य बनाकर नाना प्रकार के दारुण शारीरिक कष्ट झेले थे। कभी कभी आधुनिक राजनेता भी अपना राजनीतिक काम साधने के लिए कठिन तपस्याएं करते हैं। यह वास्तव में तपस्या नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वासुदेव को जानने के लिए स्वेच्छा से शारीरिक असुविधाएं स्वीकार करें, क्योंकि वास्तविक तपस्या की यही विधि है। अन्यथा अन्य सारी तपस्याएं रजोगुनी तथा तमोगुनी मानी जाती है। हरे कृष्ण मानी जाती है। आगे पढ़ो प्रभु जी। रजोगुण तथा तमोगुण से जीवन के कष्टों का अंत नहीं हो सकता। केवल सत्वगुण ही जीवन के तीनों तापों को कम कर सकता है। भगवान कृष्ण के माता पिता के रूप में प्रख्यात वसुदेव तथा देवकी ने वासुदेव को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। भगवान कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं। भगवत गीता 14.4 अतएव वे समस्त जीवों में आदि पुरुष हैं। वे ही समस्त भोक्ताओं में आदि भोक्ता हैं। अतएव कोई उन्हें उत्पन्न करने वाला पिता नहीं हो सकता, जैसा कि अज्ञानी लोग सोचते हैं। वसुदेव तथा देवकी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। अतएव यदि कोई तपस्या करनी है तो ज्ञान की प्रकाष्ठा है, वासुदेव को लक्ष्य बनाकर ही की जानी चाहिए। हरे कृष्ण। स्वेच्छा से शरीर को कष्ट देना और सहना तपस्या है। तो अगर ये स्वेच्छा से ना हो, मतलब हमारी इच्छा नहीं है पर फिर भी हम शरीर को कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो वो क्या बन जाती है? वो क्या बन जाती है? रजोगुनी और तमोगुनी तपस्या। क्योंकि आपको पता है अगर मैं ये तपस्या करूंगा तो मुझे फल की प्राप्ति होने वाली, पर स्वेच्छा से शांति मन से आप करते हैं तो सतोगुनी तपस्या। तो तपस्या में स्वेच्छा है ना, जैसे दान के लिए गया ना, बिना इच्छा के दान देना रजोगुनी दान है। इसी तरीके से कष्ट तो पहुंचा रहे हैं, तपस्या तो कर रहे हैं, पर बिना इच्छा के। किसी ने कह दिया ये कर लो आपको ये फल की प्राप्ति होगी, किसी तरीके से रगड़ घिस के कर रहे हैं, ठीक है, तपस्या करी है पर रजोगुनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाय छोड़नी है आपको, कोई कहता है 6 महीने चाय छोड़ दो
आपको ना ये आपके दुख कम हो जाएंगे। ऐसे कहीं हम जाके पेड़ पे बांधते हैं ना धागा, कोई फेवरेट चीज छोड़ दो, कोई फल का नाम लेते हैं, कोई सब्जी का नाम, तो हमने तो चाय, हाँ चाय छोड़ दो 6 महीने तक आपको ये फल की प्राप्ति होगी। बड़ी इच्छा कर रही है चाय पीने की पर पी नहीं रहे हैं, स्वेच्छा से नहीं, ठीक है मुझे फल की प्राप्ति होने वाली है, रजोगुनी तपस्या। पर यही क्या है कि हाँ मुझे अगर भक्ति करनी है भगवान की, मुझे चाय नहीं पीनी क्योंकि निषेध है, और फिर आप छोड़ते हैं, फिर इच्छा भी नहीं करती आपकी पीने की, ये है स्वेच्छा से तपस्या, तो ये है सतोगुनी तपस्या। और रजोगुण और तमोगुण से जीवन के कष्ट अंत नहीं हो सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज तक जिस परिवेश में पले बड़े हैं उसमें यही शिक्षा हमें मिली है कि जीवन के कष्टों को अगर समाप्त करना है तो लक्ष्मी की आवश्यकता है। लक्ष्मी यानी रजोगुण। हम सोचते हैं हम कमा लेंगे, हम अपना मान सम्मान बढ़ा लेंगे, बड़े घर में रहेंगे, बड़ी गाड़ी रहेंगे हमारे पास, फॉरेन घूमेंगे, बाहर खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, मोबाइल यूज करेंगे, जीवन की समस्या खत्म हो जाएगी। रजोगुण और तमोगुण से जीवन की समस्या खत्म नहीं होती, उल्टा आप और ज्यादा फंसते हैं। क्यों? भगवान क्या कहते हैं? रजोगुनी व्यक्ति जब मरता है तो दोबारा मनुष्य रूप में आता है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छाएं खत्म नहीं है, वो दोबारा पृथ्वी पर जन्म लेता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने। तो आप और ज्यादा बुरे फंसते जाते हैं। जीवन की समस्या अगर सॉल्व होती है तो सतोगुण से हो सकती है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमें क्यों लगता है कि रजोगुण से जीवन की समस्या सॉल्व होगी? क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमारे जीवन की समस्या क्या है, हमारे जीवन की क्या समस्या है। अभी हमने पढ़ा भगवत गीता में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, ये हमारे जीवन की समस्या। ये समस्या नहीं है कि उसने 1 लाख का मोबाइल यूज किया, मेरे पास तो 50,000 का है, वो तो हर 6 महीने में फॉरेन हॉलीडेज करने जाता है, मैं तो गुवाहाटी भी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग भी नहीं जा सकती हूँ। ये समस्या नहीं है, समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। सुमन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आदि भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। रूपों का ऐसा विस्तार उनकी विविध शक्तियों द्वारा संभव हो पाता है। उनकी शक्तियां भी अनेकानेक हैं। गुणता में उनकी अंतरंगा शक्तियां श्रेष्ठ होती हैं और बहिरंगा शक्तियां निकृष्ट होती हैं। भगवत गीता 7.4.46 में इन्हें क्रमशः परा तथा अपरा प्रकृति के रूप में कहा गया है। अतएव अंतरंगा शक्तियों के द्वारा विविध रूपों में होने वाला उनका विस्तार श्रेष्ठ होता है और बहिरंगा शक्तियों द्वारा होने वाला विस्तार निकृष्ट होता है। जीवात्माएं भी उन्हीं के विस्तार अंश हैं। जो जीवात्माएं उनकी अंतरंगा शक्ति के विस्तार से उद्भूत होते हैं वे नित्य मुक्त होते हैं, और जो भौतिक शक्तियों से उद्भूत होते हैं वे नित्य बद्ध होते हैं। अतएव ज्ञान, तप, त्याग तथा कर्म का सारा अनुशीलन हम पर पड़ने वाले प्रभावों को बदलने के लिए किया जाना चाहिए। इस समय हम सभी भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। अतएव इसके प्रभाव फल को बदलने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि जो महात्मा है या जिनके हृदय इतने विशाल हो चुके हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, वे अंतरंगा शक्ति के बस में रहते हैं। और इसका फल यह होता है कि ऐसे विशाल हृदय वाले लोग बिना विचलित हुए भगवान की सेवा में लगे ही रहते हैं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और यही समस्त वैदिक साहित्य का निर्णय है। किसी को सकाम कर्म या दिव्य ज्ञान के विषय में शुष्क चिंतन करने की जरूरत नहीं है। सभी को चाहिए कि तुरंत भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लग जाए। मनुष्य को ना तो उन विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कार्य करने वाले भगवान के हाथ की भांति हैं। ऐसे असंख्य शक्तिशाली देवता हैं जो भौतिक जगत की बाह्य अवस्था की देखरेख करते हैं। वे सब भगवान वासुदेव के सहायकों के समान हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी की गणना भी देवता में होती है। किंतु ऊपर कीजिए प्रभु जी। किंतु भगवान विष्णु या वासुदेव तो सदा दिव्य पद पर रहते हैं। यद्यपि वे भौतिक जगत के सत्वगुण को स्वीकार करते हैं, किंतु फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। एक बंदी गृह में बंदी होते हैं और बंदी गृह के व्यवस्थापक भी होते हैं,
किंतु बंदी तथा व्यवस्थापक दोनों राजा के नियमों से बंधे होते हैं। लेकिन यदि कभी कभार राजा बंदी गृह में आता है तो वह बंदी गृह के नियमों से बंधा नहीं होता। राजा सदैव बंदी गृह के नियमों से परे होता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से परे होते हैं। जी हरे धन्यवाद हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी, तो धन्यवाद। भगवान की परा अपरा शक्ति की यहाँ पे चर्चा हो रही है, जिसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। भगवान की पराशक्ति यानी अंतरंगा शक्ति यानी राधा रानी इसके अंदर में भक्ति आती है, और बहिरंगा शक्ति यानी अपराशक्ति यानी ये भौतिक जगत यानी दुर्गा देवी। हम जो है जीव आत्मा वो तटस्थ हैं, बीच में हैं, हम फंस जाते हैं, इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छी लाइन प्रभुपाद जी ने लिखी है, जो जीवात्मा उनकी अंतरंगा शक्ति के विस्तार से उद्भूत होते हैं वे नित्य मुक्त हैं, और जो भौतिक शक्ति से उद्भूत होते हैं वो नित्य बद्ध है ना। कल हमें थोड़ा सा और पता चला कि हम नित्य बद्ध हैं क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, तो हम बहिरंगा शक्ति से उद्भूत हैं, और जो नित्य सिद्ध हैं वो भगवान के अंतरंगा शक्ति से। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे भगवत गीता के एक श्लोक को याद कर रहे हैं कि जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं वो अंतरंगा शक्ति के वश में रहते हैं। कौन सा श्लोक है ये, कोई बता सकता है भगवत गीता का, कि अंतरंगा शक्ति के अंडर में रहते हैं? बहुत ही अच्छा श्लोक है कि जो भगवान की नित्य सेवा करता है वो। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलेंगे महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति में आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा मां भूतादिमव्ययम्। नहीं, अंतरंगा शक्ति द्वारा। अंतरंगा वही वाली वो प्रकृति जो है भगवान की। महात्मानस्तु माम पार्थ, ये तो है प्रभु जी वैसे। प्रभु जी, कि मेरे 7.55 क्या? श्लोक पढ़िए, श्लोक पढ़िए। अपरेयमित संयम यह है? नहीं, अनुराग प्रभु आप श्लोक संख्या बताइए। महात्मानस्तु देख सकता हूँ। हाँ, और कोई बताइए जिसमें भगवान ने कहा है कि वो अंतरंगा शक्ति के अंदर में काम करते हैं। 9.13 है प्रभु जी। महात्मानस्तु माम पार्थ, महात्मानस्तु माम पार्थ। हाँ, वही और तो बताया, वही बात तो बताया प्रभु जी मैंने पहले भी। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति में आश्रिता भजन। महात्मा के बारे में वर्णन किया गया है इसमें। दैवीम प्रकृति आश्रिता, मैं सुना नहीं दैवीम प्रकृति आश्रिता। दैवीम प्रकृति आश्रिता, दैवीम प्रकृति आश्रिता का मतलब होता है जो भगवान की दिव्य शक्ति यानी दैवीम प्रकृति। दैवीम प्रकृति का मतलब ही होता है अंतरंगा शक्ति के बस नियंत्रण में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान उसी को याद कर रहे हैं, सॉरी प्रभुपाद जी उस श्लोक को याद करते हुए बता रहे हैं कि जो महात्मा है वो भगवान की दैवी शक्ति द्वारा संचालित रहते हैं। नहीं, दो होती, पराशक्ति अपराशक्ति, और जो महात्मा है वो भगवान के पराशक्ति के अंडर में काम करते हैं। ओके, जी ठीक है, तो आज हम यहीं पर क्लोज करेंगे इसको, कल हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत अंत तक बने रहने के लिए। अगर किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ छूट गया है तो बता सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी रिकॉर्डिंग चाहिए था। हाँ जी, इसको हम अपलोड कर देंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी वो प्रभु 20 जी, और 18 वाला नहीं समझ में आया। हाँ, 20 और 18 वाला समझ में नहीं आया प्रभु जी। यहाँ पे जैसे प्रभुपाद जी 18 बातें बता रहे हैं, इसमें भागवत गीता में 20 बातें लिखी हैं, तो उसमें क्या है इसका? हाँ प्रभु जी, देखिए वो 18 बातें लिखी है वहां पे, पर उसमें अगर आप देखें तो एक दो बातें भगवान की भक्ति को लेके है ना। देखिए मैं अब खोलिए सारे लोग 13.8 अगर आप देखें तो जिसमें भगवान कहते हैं ये 20 बातों को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। उसमें से एक है मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, है ना, और आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना। तो इसमें जो मेरे को समझ में आ रहा है वो ये है, क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो ज्ञान योगी है वो बढ़ता तो है योग के पथ पे, पर उसका प्रयास अधूरा रहता है।
जी प्रभु। वो भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहा है अभी, वो ज्ञान के मार्ग पे आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे अगर मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति की बात हो गई तो फिर ये तो भक्ति योग हो गया, नहीं तो ज्ञान योग हुआ नहीं। करेक्ट। जी प्रभु। भक्ति अगर कर लेगा तो फिर ज्ञान योग थोड़ी रहा, तो ये तो भक्ति योग बन गई। मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग है, बाकी अगर किसी को और कुछ अंडरस्टैंडिंग है तो बता सकता है। क्योंकि भक्ति करते ही तो फिर वो भक्ति योग है, वो ज्ञान योग है ही नहीं। हरे कृष्ण प्रभु। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु इसमें और एक वर्ड लिखा है, जन समूह से बिलगाव, उसका क्या मतलब हो गया प्रभु? जन समूह से बिलगाव का मतलब होता है कि जो भौतिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जिनको भगवान की भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उससे वो दूर रहते हैं, क्योंकि उनके पास जाके टाइम वेस्ट होता है ना, प्रजल्प करते हैं, वो इधर उधर की बातें करते हैं, भगवान की बातें नहीं करते। इसलिए जन समूह से बिलगाव। प्रभु मतलब ऐसा नहीं कि भक्तों से दूर रहते हैं, भक्तों के पास जाना चाहते हैं, भक्तों का के पास जाओ, जो लोग मतलब इधर उधर की बातें करते हैं उनसे दूर। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु, ये हरे लेवल कृष्णा। 1 लेवल 2 क्या है प्रभु? लेवल 1 में हम भगवत गीता को 18 दिन में 1-1 घंटा करके सिखाते हैं। हाँ। लेवल 2 में उसको और डिटेल में समझाते हैं, ऐसा है। तो अभी मार्च में तो हमारा क्लास नहीं, अभी प्रभु जी ने कहा 1-1 मंथ छोड़ के करेंगे, तो अप्रैल में करेंगे नेक्स्ट क्लास, ओके नेक्स्ट 18 डेज। लेवल 2 में क्या होता है प्रभु? एक बार और बताइए। लेवल 2 में भगवत गीता डिटेल में समझाते हैं, एक-एक चैप्टर 1-1 हफ्ते में, ऐसा। लेवल 2 कब चालू हो रहा है प्रभु? अप्रैल में। लेवल 2 तो अभी जो लास्ट लेवल 1 उसके बाद चालू हो गया होगा, अभी अप्रैल का लेवल 1 का वेट करिए, उसके बाद तुरंत चालू होता है। लेवल 1 खत्म होते लेवल 2 चालू होता है। और लेवल 3 में क्या होता है प्रभु? कल प्रभु जी क्लास ले रहे थे, उसी में सुने लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। हाँ, लेवल 3 में आपको ईशोपनिषद, फिर भक्ति रसमृत सिंधु और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी आपको ये 3 किताब जो है, उपदेश अमृत, ये 3 सिखाई जाती है। ओके, थैंक यू। जी हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। सर, ये जो हम आज मैंने जो भी सुना, ये श्रीमद् भगवत गीता के स्वरूप पे था ना सर पूरा? श्रीमद् इसी बुक पर? श्रीमद् भागवतम। भागवतम। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये ओके जो प्लीज। किताब है, ये है श्रीमद् भागवतम, ठीक है। ओके। और ये जो किताब है, ये है भगवत गीता। या ये वाली मेरे पास है, तो मुझे इसलिए ना जो आप बता रहे थे ना, तो मुझे वो श्लोक मिल नहीं रहा पा रहे थे। ये जो हम बता रहे थे ना कि हम भगवत गीता के श्लोक बता रहे हैं भागवत, तो अभी जो स्क्रीन पे लगा हुआ था वो भागवतम था, और जो हम रेफर कर रहे थे वो भगवत गीता का रेफर कर रहे थे। ओके ओके, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि ध्यान योग से परमात्मा को प्राप्त किया जाता है और भगवान को नहीं, तो परमात्मा और भगवान में डिफरेंस क्या है? परमात्मा और भगवान में डिफरेंस है, हमने अभी देखा था ना जब हमने भागवतम में श्लोक पढ़ा, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द है, सब एक ही। अब जो जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान योगी जो है वो परमात्मा को, ज्ञान योगी ब्रह्म ज्योति को, भक्त साक्षात्कार भगवान को। परमात्मा भगवान के अंश है, पर पूर्ण रूप से नहीं है। जैसे श्री कृष्ण अपने धाम में भगवान रूप में, 2 भुज रूप में सारी लीलाएं करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, भागते रहते हैं, गायों को चराने जाते हैं। परमात्मा का क्या रोल है? परमात्मा का रोल है हमारे हृदय में क्षीरोदक्षाई विष्णु बन के बैठे और साक्षी और अनुमता का रोल निभा रहा है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भर्ता महेश, बस यही रोल है उनका। जी। और चैत्य गुरु का रोल अपनाते हैं, हमें गाइड करते रहते हैं बीच बीच में, पर पूरा जो लीला है वो सब नहीं करते। जैसे 64 कलाएं होती है भगवान की, तो विष्णु में 64 कलाएं नहीं होती, कम होती है। हमारे हृदय में जो परमात्मा है वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु, ठीक है। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। मतलब है भगवान ही, ऐसा नहीं सोचिए भगवान नहीं है। जी हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। हाँ। मैं अभी नयापुर गई थी, तो वहां से ही श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 लेकर आई,
और गीता दान भी कर दी, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि अयोध्या में हम लोग का सब जा रहा है बुक, जिनको भी दान करना है तो कर दें। तो मैं वहां गई थी, तो फिर वहां पर दान दे दी और बोली कि ठीक है, मैं तो वहां जा नहीं पा रही हूँ, तो आप कौन मेरे से तरफ। शहर में आप रहते हैं? मैं कोलकाता में रहती हूँ प्रभु जी। अच्छा, कोलकाता में। तो इस्कॉन कोलकाता गए थे आप? नहीं, वो मायापुर, हाँ मायापुर गई थी, तो ये दूसरी मायापुर। बार मैं मायापुर गई थी जी। जी जी, ठीक है, वेरी गुड, हरे वेरी गुड। प्रभु जी कोई पूछ मुझे साक्षी और एक और वर्ड लिया था, अनुरक्ता, क्या नाम था वो? उपद्रष्टा अनुमंता। अच्छा। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषापरा। कौन सा श्लोक है प्रभु जी? अनुराग प्रभु, श्लोक संख्या बताइए। 13.23। हाँ, 13.23। ठीक है, ठीक है। अभी पंडित है सारे ग्रुप में। किसी को भी आप पूछ सकते हैं। अरे बता देते हैं ना, श्लोक याद रहता है, श्लोक संख्या भूल जाते हैं, तो आप पंडितों को फोन मिला सकते हैं। प्रभु जी श्लोक संख्या बताइए। 13.23। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, भागवतम का सेट अपने इस्कॉन मैंगलोर से मिल सकता है, पूरा सेट? हाँ प्रभु जी, मिल जाएगा। ये अभी कितने का उपलब्ध है प्रभु जी? लैंग्वेज वाइज है प्रभु। मैं हिंदी का, हिंदी का। हाँ, हमारे वेबसाइट पे है, अगर आप देखें जी। कि मैं आप सबको दिखाता हूँ। लगभग 7,500 का है प्रभु जी। मैं चेक कर लेता हूँ, ऐसा ही है, बट फिर भी हाँ, मैंने ऑर्डर किया था प्रभु जी, मिल गया है। आपने हमारे से किया था? मेरे ख्याल से यह कॉस्टली होगा, क्योंकि पहले मैंने किया था तो 8,000 में आया था सेट, अब तो काफी बीच में डिस्काउंट चल रहा था, अच्छा, बीच तब में मैंने डिस्काउंट चल रहा होगा, लेकिन अब वो हो गया होगा महंगा। 8,000 का है। ठीक है, मैं सबको लिंक डाल देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट। हाँ ठीक है, ये है लिंक, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कहाँ आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर करने के लिए। आपको दिख रहा है वेबसाइट? दिख रहा है प्रभु जी। तो यहाँ पे आइए, जब आप लैंडिंग पेज पे आएंगे, एक मिनट, तो हम लैंडिंग से शुरू करते हैं, iskonbengaluru.com। ठीक है, आप यहाँ पे आए, यहाँ पे स्टोर में जाइए, स्टोर में कोर्स मटेरियल में क्लिक करिए। कोर्स मटेरियल में क्लिक करेंगे तो नीचे आप आते जाइए, नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये रहा श्रीमद् भागवतम, हिंदी इंग्लिश कन्नड़ा है ना, सब लिखा हुआ है ना। हिंदी में 8,000 अभी भी है। ओके, यहाँ से देखिए, यहाँ पे बाय नाउ करेंगे तो वॉल्यूम। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है प्रभु। चलेंगे फिर आज हम। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता। प्रभु जी कल ये, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी कल जो ये फास्ट था, इसका मतलब क्या था कि आफ्टरनून तक फास्ट और उसके बाद प्रभु जी? उसके बाद फीस्ट, मतलब आराम से खाइए। नहीं, आराम से क्या, एकादशी वाला चीज या? जब 12 बजे तक की फास्टिंग होती है और उसके बाद फीस्टिंग है, यानी अन्न खा सकते हैं उसके बाद 12 बजे के बाद। ठीक है, देखिए अन्न, अन्न जो नहीं खाना है वो सिर्फ एकादशी के दिन नहीं खाना है, नंबर 1। 12 बजे तक का फीस्ट है तो 12 बजे तक मत खाइए, उसके बाद खाइए। अभी जो गौर पूर्णिमा आने वाली है 25 मार्च की, उसमें मून राइज तक, चंद्रमा के उदय होने तक का है, उसमें भी अन्न मत खाइए, उसके बाद खा सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली यही था प्रभु जी, मैंने कल फास्ट रखा था, फिर मैंने मतलब वो जो मैंने प्रसाद चढ़ाया था अन्न का, तो वही खाया, और मुझे लगा कि मैंने गलती तो नहीं कर दी कि अन्न नहीं खाना था। नहीं ऐसा नहीं। धन्यवाद प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद। जी, क्योंकि नेक्स्ट ये वाला आगे भी बताइए, होते हैं ना, पूर्णिमा वाला बताइए, आगे भी क्या ऐसे कैसे फास्ट करना है? होने ना, तो प्रभु जी मैंने सोचा डाउट क्लियर कर लूं। जी जी जी। प्रभु जी, अभी आपने धन्यवाद बोला प्रभु जी। के दिन मून राइज के बाद में खा सकते हैं, मगर वो 12 बजे जब अभिषेक होता है उसके बाद होता है ना, उसके बाद लेते हैं ना। नहीं तो भक्तों पे डिपेंड करता है माता जी, जो नियम है वो है मून राइज के बाद आप खा सकते हैं। कई लोग नहीं खाते हैं, कई लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग खाते हैं। ऐसा है। ठीक है प्रभु जी। हाँ, नियम है फास्टिंग टिल मून राइज। जी प्रभु जी।
अब जैसे 12 बजे तक के फास्टिंग होती है, कई लोग पूरे दिन का करते हैं, है ना, कई लोग सोचते हैं कि चलो पूरे दिन कर लो, पर जो नियम है प्रभुपाद जी ने जो बताया, फास्टिंग टिल नून, फास्टिंग टिल नून राइज। जी प्रभु जी। प्रभु जी जब से ये भागवतम शुरू किया ना तो मन ही नहीं लगता है, हम भी सोचते हैं परमानेंट मंदिर ही जाए। बहुत ही इसका बहुत ही ना वो प्रभाव है भागवतम का प्रभु जी, ये अमल पुराण बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल किसी काम में मान नहीं लगते प्रभु जी। और जब मंगल आरती देखते हैं, कल वो पूरा जब देखा वो 5:30 से, तो बहुत ही मजा आया। अच्छा हमने लगा। बहुत मिस किया, हमने मतलब सोचा कि हम मतलब कितने वो बदकिस्मती कहेंगे कि हम वहां नहीं है, झूम नहीं रहे हैं वैसे, हरे नहीं, कृष्णा अभी गा नहीं रहे। आ जाइए, अगले साल आ जाइए। अभी हरे तो कृष्णा बहुत माता जी, मन में मजा आ नहीं आता है, आनंद आता है। बहुत आनंद, बहुत ही आनंद आता है, मजा नहीं आता है, हम लोगों को आनंद आता है। फिर प्रभु जी किसी काम में फिर मेरा दिल ही नहीं लगा, जब मैंने वो लास्ट पे आप भी आए थे ना प्रभु जी, बहुत ही मिस कर दिया। आप करने के लिए आए थे। कल तो लग रहा था जैसे चल ही गए वहां पे और कीर्तन पे नाच रहे हम लोग। हाँ, कल कीर्तन बहुत अच्छा हुआ। बहुत सुंदर प्रभु जी, इतना अच्छा लग रहा देखने पे, वो चार्ज खत्म हो गया तब भी चार्जर लगा के देखे। हाँ, कल कीर्तन बहुत अच्छा हुआ, सबने कहा कि कल कीर्तन बहुत अच्छा हुआ। कल बहुत अच्छा था प्रभु जी कल कल का। अभिषेक भी बहुत अच्छा हुआ। कल सब प्रभु जी एक क्वेश्चन आ रहा है मन में कल के बारे में। प्रभु जी जो अभिषेक करते हैं पंचामृत वगैरह उन पे करते हैं, तो उसको क्या चरणामृत के रूप में सबको देते हैं क्या Yes, बाद में? हमने तो वही कल हमने भी देखा था ना, कल भी बकेट में उसको इकट्ठा किया था जब लास्ट में, तो हम वही सोच रहे थे कि हम पूछेंगे कि इसको बांटते हैं फिर प्रसाद के रूप में। जी बांटते अच्छा हैं अच्छा। ना, और इतना सारा था कि कल भी हमने पाया, आज भी पाया। जी प्रभु जी, बस वही वही ध्यान में आ रहा था, काश हमें भी मिलता। अब हम लोग पाएंगे। उसको प्रभु जी चरणामृत बोलते हैं, उसको कुछ और बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? वरना पंचामृत बोलते हैं, चरणामृत बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो प्रभु जी एक मैंने अभी हम पीछे आए थे तो हमने सुना था प्रभु जी के पास था पुण्य, वो क्या होता है प्रभु जी? क्या था? वो मौका नहीं मिला, पूछने का मौका नहीं मिला। पुण्य जग में था, पता नहीं मेरे को, वो चरणामृत। प्रभु जी ने बोला इसमें पुण्य पुण्य है, मुझे पकड़ा दो। तो तभी मेरे को माइंड में था कि मैं पूछूंगी। इस्कॉन में? हाँ जी, जब हम आए थे किचन से, जब हम प्रभु जी अपने मम्मी पापा को छोड़ने जा रहे थे, तो एक जग था उनके पास, वो हमने पकड़ा हुआ था। तो प्रभु जी ने बोला ये पुण्य है, ये मुझे पकड़ा दो। तो हमारे माइंड में था कि आपसे पूछेंगे कि पुण्य किसे कहते हैं, जग के अंदर था। नहीं, आप सुनने में कुछ कंफ्यूजन हुआ है, तो चरणामृत को ही कहते हैं, जो जब हम सुबह भागवतम क्लास के बाद जब जाते हैं प्रसादम के लिए ना। जी जी हाँ, जी। तो चरणामृत ही है माता जी उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, पुण्य बोल रहे थे तभी मैंने कहा पूछूंगी। सुनने में कुछ कंफ्यूजन है। हरे ठीक है कृष्णा प्रभु जी, प्रभु हरे जी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक बात और थी प्रभु जी, माता जी ने ना डाला था प्रसादम और मतलब भोग का अलग अलग मंत्र। भोग तो पता है क्योंकि भोग तो हम लगाते हैं, प्रसादम का मतलब क्या है, वहां भी वो मंत्र लिखा था। जब खाने बैठते हैं तब, जब प्रसाद ग्रहण धन्यवाद करने को बैठते हैं, तो प्रसाद ग्रहण करने से पहले बोलना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। डाउट और था, अरे जैसे जब शिवरात्रि पे हम पूर्णिमा लोग प्रभु जी कब है? पंचामृत चढ़ाते हैं कल तो की उसमें परसों की प्रभु जी? डालते हैं कि नहीं डालते हैं? डालना चाहिए। क्या चीज? तुलसी दल में पंचामृत में डालते हैं कि नहीं डालते हैं? कृष्ण जी वाले में तो डालते हैं, मगर जो शिव जी को शिव जी वाले का मेरे को नहीं पता, जहाँ तक मेरे को पता है शिव जी वाले में नहीं डालना चाहिए, पर मेरे को कंफर्म करिए। पर हाँ, यहाँ पे हम करते हैं तो हम डालते हैं। जी प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्णा प्रभु पूर्णिमा जी। कल की है कि परसों की है प्रभु जी? क्या चीज? पूर्णिमा प्रभु जी कल की परसों देखिए, मनाएंगे? आज तो हम जो चतुर्दशी तिथि है, तो कल की पूर्णिमा हो गई है ना, जी लॉजिकली एक बार कैलेंडर चेक कर लीजिए। हरे प्रभु जी, कृष्णा वैसे प्रभु जी। कैलेंडर हाँ, कल ही रश्मि। दिखाया जा रहा है। हाँ, मैं कह रही थी कि क्या आपके पास ये प्रभुपाद जी का लीलामृत का पीडीएफ है? हाँ, है ना माता जी, हमारे पास प्लीज हमें सेंड कर दीजिएगा। सेंड कर देता हूँ। और दूसरी बात ये पूछ रहे थे कि जो हम अभिषेक करते हैं मंदिरों में ये भगवान का, तो इसमें ये ब्रह्म संहिता का कोई श्लोक बोलते हैं? वैसे कल तो सुन रहे थे बराबर पूरा
ब्रह्म हाँ संहिता का जो 5वां अध्याय है उसका सारा श्लोक का पठन होता है। पूरा 29 पूरा बोलते नहीं, हमने किसी ने बताया था कोई खास श्लोक है वो नहीं, वो बोलते एक ही है ना, छोटा सा किताब है उसमें, और 4 श्लोक हमें पता ही नहीं है, खाली 5वां अध्याय पता है हमें हाँ मतलब हाँ मनुष्यों को, और कोई अभी रिवील ही नहीं हुआ है, तो सारा का पठन होता है। वो तो खैर उतने श्लोक हम लोग रोज ही पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, ओके, हरे चलेंगे कृष्ण, चलेंगे धन्यवाद। चलेंगे। आज वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रभुपाद की जय प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।